हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आज के इस यूएनएस मास्टर क्लास के आज की इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, केशव बैच का ये पहला वीडियो आपके बीच आ चुका है। इस वीडियो के तहत अगर आप लोग 2025 में 12वीं की बोर्ड एग्जाम को देने के लिए हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी स्पेशल साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बने रहे और आप देखें कि आपकी मैथमेटिक्स किस स्तर पे आपकी तैयारी हो रही है। चलिए दोस्तों, यूएनएस मास्टर क्लासेस मिशन 2025 बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो फॉर मैथमेटिक्स, ये वीडियो मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए और बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको आप अवयव के नाम से जानते हो, उसी को आज हम लोग इस वीडियो के तहत डील करने वाले हैं। आप लोग कृपया, आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बने रहें और लगातार इस 2025 की तैयारी के लिए लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बीच सबसे पहला पॉइंट आ चुका है कि सर, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का परिचय। पहले तो अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है तो हमें उसका परिचय प्राप्त करना होगा कि सर, ये जो मैट्रिक्स वर्ड है पहले ये होता क्या है, किसे कहते हैं मैट्रिक्स वर्ड। तो मैंने कहा मेरे दिल के टुकड़ों, मेरी बात को समझिएगा। ये जो मैट्रिक्स वर्ड देख रहे हैं ना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। तो सवाल इतना सा है सर, आपकी एक आदत है कि आप किसी भी चीज को पढ़ाते हैं तो पहले ये समझाते हैं कि वो है क्या। यानी सर, सीधा सा आपसे प्रश्न है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने कहा लाडले, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। संख्याओं के आयताकार, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को, बात को बढ़िया से सुनिएगा और कॉपी पेन निकाल के उसको बढ़िया से लिखने का प्रयास करिएगा। संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को, संख्याओं के आयताकार कैसी संरचना? निश्चित संरचना को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आपको कहना है द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके सामने हम दो पिक्चर को रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला हमारे पास ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कोई संरचना ये दिखाई दिया, और दूसरा हमारे पास कोई संरचना ये है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 5 3 2, ये आपको कोई दूसरी संरचना हुई। आप बताइए, दोनों आयताकार रूप में तो लिखा गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन बताइए इसमें निश्चित संरचना कौन है? तो आपने कहा सर, यहाँ पर बी जो है वो निश्चित संरचना है। तो लाडले, इसी बी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं, अर्थात इसी को हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या बोला? अगर किसी ने पूछा कि मैट्रिक्स क्या है तो बता दीजिएगा, संख्याओं की आयताकार निश्चित संरचना को मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक वर्ड जो अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वर्ड है सर? तो मैंने कहा कि सर, कहीं कहीं हमें मैट्रिक्स लिखा मिलता है तो कहीं कहीं मैट्रिसेस लिखा मिलता है। इसका क्या सर मेन बात है? तो मैंने कहा कि सुनिए, ये जो मैट्रिक्स जो वर्ड है ना, ये एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगुलर। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है जिसका जब आप प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्लूरल, तो यही बन जाता है। आप प्लूरल ग्रामर का एक रूल पढ़े होंगे, एक्स जब हटता है तो यहाँ क्या बनता है? तो सर, ये बनता है CES यानी मैट्रिसेस। तो अर्थात मेरे दिल के टुकड़ों, अब अगर कभी किसी ने मैट्रिक्स कहा या फिर कहीं आपको मैट्रिसेस दिखे, इसको देख के घबराना नहीं है। दोनों का अर्थ अवयव ही होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है कि मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है लेकिन मैट्रिसेस कैसा वर्ड है? तो प्लूरल वर्ड है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक।
अब आता है दोस्तों कि मैट्रिक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स दो पदों से मिलके बना होता है। जिस तरह हमारा मानव शरीर अलग अलग अंगों से मिलके बना है, हाँ या ना? तो बिल्कुल सर, मानव शरीर अलग अलग अंग से मिलके बना है। मुंह, नाक, कान, गला, अलग अलग अंगों से मिलके हमारा शरीर बना है। ठीक इसी प्रकार जो आपका मैट्रिक्स होता है ना मेरे दिल के टुकड़ों, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स जिसको आप आव्यूह कह रहे हो, ये मूलतः दो अलग अलग पदों से मिलकर बना होता है। पहला जो पद है उसको हम लोग रो कहते हैं, तो दूसरा जो पद है उसको हम कॉलम कहते हैं। रो की अगर हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में हम पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। सर सवाल बस छोटा सा है कि बताइए रो किसे कहते हैं सर और कॉलम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को अर्थात आप कह सकते हो क्षैतिज रेखा, क्या कहोगे बुआ? तो सर क्षैतिज रेखा को हम लोग रो कहते हैं। वहीं वर्टिकल लाइन, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल लाइन अर्थात आप इसको कह सकते हैं उदग्र रेखा, क्या कह सकते हैं? उदग्र रेखा, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अब इसको आप पिक्चर से समझने का प्रयास करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये जो लाइन देखते हैं ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। तो याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा को मेरे लाडले क्या कहते हैं? तो सर इसको रो कहते हैं। और वहीं वर्टिकल लाइन, इस तरीके का लाइन दिखाई दे तो ये क्या है? तो सर यही है हमारा कॉलम। अब कहीं भी रो को लिखने की बारी आएगी तो इसको शॉर्ट में आर लिखते हैं और कॉलम को क्या लिखते हैं? सी। तो मेरे लाडले जल्दी से बताइए, अगर किसी ने पूछा कि मैट्रिक्स कितने पदों से मिलकर बना होता है तो क्या कहिएगा? दो, पहला रो और दूसरा कॉलम। रो क्या को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति। कॉलम को क्या कहते हैं? स्तंभ। किसी ने पूछा कि बताइए रो क्या है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सर रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से सूचित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2, 3, 4, 5 है। अब मैंने पूछा कि बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल आसान है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 1 और 1, 2। डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो कितने हैं? 2। तो यहाँ रो हो गया 2। लेकिन यहीं पे अगर हम आपसे पूछ दें कि मेरे दिल के टुकड़ों बताओ यहाँ कॉलम कितने हैं, तो आपने कहा बिल्कुल आसान सर, वर्टिकल लाइन देखिए ना, क्या है सर? हमने कहा 2, तो यहाँ कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे रहेगा तो इसको रो कहेंगे और ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। मुझे विश्वास है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब क्या कहता है? अभी हमने क्या जाना कि रो और कॉलम के मिलने से हमारा क्या बनता है? मैट्रिक्स बनता है। लेकिन अब आगे अब बनते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है कि रो और कॉलम के मिलने से कोटि का निर्माण होता है। ये क्या है सर? तो लाडले कोटि जिसको आप ऑर्डर कहते हो, महत्वपूर्ण टर्म है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि जब रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं ना, तो एक नए टर्म का निर्माण होता है। इस नए टर्म को हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम कोटि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अब सवाल आता है कि सर ऑर्डर को लिखते कैसे हैं? तो याद रखिएगा, ऑर्डर को हम m/n के रूप में लिखते हैं। यहाँ m क्या है? तो m को मेरे दिल के टुकड़ों, m को कहते हैं नंबर ऑफ रो। वहीं अगर हम बात करें n क्या है सर? तो n को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। यानी पहले आपको क्या करना है? रो लिख देना है, बाद में कॉलम। यही आपका बनके ऑर्डर तैयार हो जाता है। ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं? तो मैट्रिक्स के नीचे। चलिए मैं जो पूछूं उसका उत्तर दोगे मेरे दिल के टुकड़ों? बताओ, रो तथा कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। ऑर्डर को लिखते कैसे हैं? m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रो। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम।
ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं, तो मैट्रिक्स के नीचे। अब लाडले हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे। मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 6 2 0। अब आपसे बस छोटा सा सवाल ये है कि बताइए मेरे दिल के टुकड़े इसमें कितने रो हैं। तो आपने कहा सर इसमें 2 रो हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 2 रो हैं। मैंने पूछा कितने कॉलम है, तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 कॉलम है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ तो भी इसके ऑर्डर क्या होंगे। तो पहले क्या कीजिए, रो, और बाद में क्या कीजिए, कॉलम। यानी आपको तरीका एक दिलाऊं बउआ, रो के बारे में अगर मैं पूछूं तो रो के बारे में अगर तुम ध्यान से देखो तो रो जो है ROW, 3 लेटर का 3 वर्ड का 3 छोटे छोटे लेटर का अल्फाबेट का एक वर्ड है। दूसरा कॉलम की अगर आप बात करोगे तो कॉलम में कितने लेटर है सर, 6। तो एक 3 साल लड़का है, एक 6 साल का लड़का है। आपके घर में अगर मिठाई आएगा तो पहले आप किसको खिलाओगे, तो एक सर ऑब्वियसली बात है हम पहले 3 साल वाले को। तो याद रखिएगा पहले आता है रो, पहले क्या आएगा, रो। तो रो कितने हैं, 2। मैंने पूछा कितने कॉलम कितने हैं, तो आपने कहा सर 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। चलिए एक और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आप डायरेक्ट इसका ऑर्डर आपको बताने हैं। तैयार है दोस्तों, सवाल बस इतू सा है। देखिए इधर ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3 4 5 7 0 2 1 5 3। अंदर वाले जितने भी है ना इनको एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन जितने भी अंदर वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब मेरे लाडले जितना पूछते हैं उसका उत्तर दोगे आप लोग, जल्दी से बताओ। तो हमने पूछा आपसे कि बताइए इसमें कितने रो हैं, तो आप क्या बताओगे, बताओ तो इसमें कितने रो हैं। तो सर बताते हैं सर, वेट कीजिए। सर जी इसमें तो 2 रो हैं सर, 1 और 1 ये कितने हो गए, तो सर इसमें 2 रो हो गए। हमने पूछा बताइए इसमें कितने कॉलम है, तो आपने कहा सर कॉलम गिनते हैं, 1 2 पहला कॉलम, दूसरा तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, कितने कॉलम है, 5। तो अब हमने पूछा कि बताइए इसके ऑर्डर क्या होंगे, तो अब क्या बताइएगा सर, इसमें 2 रो हो गए और कॉलम कितने हैं, तो 5। इसके ऑर्डर हो जाएंगे सर 2/5। ऑर्डर को आप इंग्लिश में ही बोले तो ज्यादा बेहतर है, यानी आंसर इज 2/5। लाडले आपने क्या देखा कि रो और कॉलम के मिलने से किसका निर्माण होता है, ऑर्डर। ऊपर आपने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स जो होता है वो कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 2, पहला रो और दूसरा कॉलम। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या कहता है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में अवयव का सामान्य रूप कहते हैं। जैसे आपने याद करो, आप जब क्लास 10th पढ़ रहे थे तो वहां द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था, हाँ या ना। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स का भी अपना एक सामान्य रूप होता है कि मैट्रिक्स को आप चाहो तो A बराबर लिख सकते हो AIJ और बाहर में लिख सकते हो M/N। इनमें सबका अपना एक अलग अर्थ होता है। ये जो I आप देखते हैं ना, इस I को कहते हैं हम रो। ये जो J आप जो देखते हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉलम। और जो ये M/N जो आप देखते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डर। यानी कोई भी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, A बराबर AIJ, मेरे साथ बोलिए, A बराबर AIJ M/N, मेरे साथ बोलना है मेरे लाडलो, A बराबर AIJ M/N। I क्या है, रो, J क्या है, कॉलम, और M/N क्या है, ऑर्डर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे लाडलो, जो आपका जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, यानी आपने क्या कहा अभी, जनरल, अभी आपने क्या पढ़ा कि सर हमने अभी पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का सामान्य रूप। इसके मेरे दिल के टुकड़ों कुछ जानते हैं कितने उपयोग हैं इसके, मैट्रिक्स में 2 उपयोग हैं। एकदम टू द पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा, एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपके हाथ लगने वाला है। सबसे पहला इसका जो पहला प्रयोग है दिल के टुकड़ों, वो है एलिमेंट्स की पहचान में। याद रखिएगा इसका पहला प्रयोग कहाँ है, तो एलिमेंट की पहचान करने में इसका पहला प्रयोग है बुआ। दूसरा प्रयोग क्या है, तो दूसरा प्रयोग है इसका मैट्रिक्स के निर्माण में, मैट्रिक्स के निर्माण में। अब हम एक एक करके दोनों प्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बोला,
जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के कुल कितने प्रयोग हैं? 2। पहला क्या है? बोलना होगा लाडलो, पहला बोलो, एलिमेंट्स की पहचान, वेरी गुड। दूसरा क्या है? मैट्रिक्स के निर्माण। अब समझते हैं एक एक करके कि सर एलिमेंट्स की पहचान कैसे करते हैं और मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं। तो हम पहले यूज नंबर 1 की बात करते हैं, यानी एलिमेंट्स की पहचान। सर ये क्या है प्लीज बताओ ना, बहुत उत्सुक है हम समझने के लिए। मैंने कहा हड़बड़ाओ मत मेरे दिल के टुकड़ों, बस पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, मुझे विश्वास है तुम्हारी एक दिन मेहनत, यही मेहनत एक दिन बहुत रंग लाएगी। एलिमेंट की पहचान कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 2 3 4 6 2 5 दिया हुआ है ना, यहां पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ A11 का मान क्या होगा, तो A11 कहने का मतलब क्या है? नाम है। A11 का मतलब है पहला रो, पहले बोलना सीखो, पहला रो पहला कॉलम। तो अब पहला रो की बात कर रहे हैं तो अब पहले रो में घुस जाओ, और कौन सा कॉलम कर रहा है? पहला। तो पहला रो पहला कॉलम कौन है? तो 2 हो गया सर। अब मैंने पूछा कि A12 किसी ने कह दिया, इसका मान बताओ, तो इसका मतलब हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। तो अभी पहले रो में ही घुसना है, इधर उधर नहीं, पहला रो में घुस गए, और कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो आंसर हो जाएगा दूसरा कॉलम कितना है? ये पहला, ये दूसरा कौन है? 3, आंसर 3 हो जाएगा। यही अगर किसी ने कहा था A23 बताइए, निकाल लोगे? बिल्कुल सर, 23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। इस बार दूसरा रो की बात कर रहे हो, ये पहला ये दूसरा, तो आप दूसरा रो में हिल जाओ। और कौन सा कॉलम? तीसरा। तो तीसरा कॉलम कौन है? 5, आंसर इज 5। तो ये था मेरे दिल के टुकड़ों एलिमेंट की पहचान। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? अब आते हैं हम इसके यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइव करके फिर से देखें। दूसरा हमारा क्या है बुआ? तो मैट्रिक्स के निर्माण में। अब ये सर क्या है सर? यहां से आपकी एनसीईआरटी, और एक और मेरे दोस्तों एक बात मेरी ध्यान सुनिए, जैसे ही कॉन्सेप्ट आपके समाप्त हो गए ना, वैसे ही हम आपके एनसीईआरटी के एक एक सवाल भी आपको सॉल्व करा देंगे, ताकि तुम्हारी तैयारी में कोई कसर ना छूट जाए। क्या कहता है एलिमेंट्स की निर्माण? इसके कहने का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो कहता है ना कोई, ये तो सवाल आता है, कोई अवयव, सवाल क्या है ध्यान सुनो, कोई अवयव ए का निर्माण करें, ए का निर्माण करें, कोई अवयव ए का क्या करें? निर्माण करें, जिसकी कोटि, निर्माण करें जिसकी कोटि कितनी है? दिया हुआ है, कोटि दिया रहेगा, ऑर्डर दिया रहेगा, जिसकी कोटि 2/3 है, जहां ए बराबर I प्लस जे है। अब समझिए इस सवाल का क्या मतलब है। इस सवाल में आपको कह रहा है ए का अवयव ए का निर्माण करे, आ गया ना, और इसकी कोटि कितनी दी हुई है? 2/3। तो कह रहा है कि बताइए इसका क्या होगा। अरे एकदम आसान है, सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में लिखना है माना कि। अब माना कि क्या करिए, सबसे पहले आप मान लेना है कोई मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स मानना है? ऑर्डर कितना का दिया है? 2/3, यानी 2/3 का मतलब रो कितने होंगे? तो 2, तो 2 तक लेके चल जाओ, और कॉलम 3 है ना, तो 3 तक लेके चलो। A11 A12 A13। अगर किसी ने देखा तो पढ़ना A11 A12 A13, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो A11 A12 A13, ऐसा ही A21 A22 और A कितना हो जाएगा? 23। ये आपने कोई मैट्रिक्स ऐसे ही आपको मान लेने हैं। समझ में आ गया? अब आपके पास क्या कर रहा है, आपको दिया है, आपको जो कंडीशन दिया है उसके ऊपर चलिए हम बात करते हैं। आपके पास क्या कंडीशन दिया है मेरे दिल के टुकड़ों? तो सर दिया है ए बराबर I प्लस जे। अब आपको एक एक करके सबका मान निकालना है। A11 इसका मतलब पहले वाला I और दूसरा वाला J, तो I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, तो बताइए 1 1 क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही अगर मैंने पूछा A12 का मान बताओ, तो अब मैं पूछ रहा हूं बताओ यहाँ I का मान कितना है? तो आपने कहा 1। J का मान कितना है? 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही अगर मैंने पूछा A13 का मान कितना होगा, तो I का मान 1 और J का मान 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही हम लाइन से सबका मान निकाल लेंगे, A21 भी निकाल लेंगे, तो कितना होगा? I का मान 2 है सर, और J का मान 1 है, 2 और 1 3। मैंने कहा A22 निकाल लो, तो I का मान 2 और J का मान भी 2, 2 2 कितना हो गया? 4। किसी ने कह दिया
823 निकालो, यानी आई का मान 2 और जे का मान 3, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। इसी प्रकार मतलब देखो जो ऑर्डर देगा उसके अनुसार मैट्रिक्स मान लेना, और जितने भी अंदर वाले हैं उसको पुट करके सबका वैल्यू निकाल लेना, पहले वाला आई दूसरा वाला जे। अब कुछ नहीं करना है, अंत में लिखना है समीकरण 1 से। अब लाडले बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, समीकरण 1 की अगर तुम बात करोगे तो a बराबर तुम लोगों ने क्या माना है, a11 माना है ना, तो a11 का मान कितना है 2। ऐसे ही a12 का मान कितना है तो 3। ऐसे ही a13 का मान कितना है 4। ऐसे ही 21 का मान कितना है 3 4 5। तो बताओ आपके पास ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर के आधार पे और फंक्शन दिया था, इस आधार पे आपने मैट्रिक्स निकाल लिया। तो लाडले ये था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप इन चीजों को एक बार पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में देखें, ताकि तुम्हारे लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल साबित हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टार मार्क्स की ओर। थोड़ा सा वीडियो मीडियम होगा, लगभग 30 मिनट के राउंड में आपका वीडियो होगा, लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों ये वीडियो काफी बेहतरीन होगा। आप कोई कॉमेडी वीडियो तो देखने मेरे दोस्त नहीं आया है कि आपको 5 मिनट और 10 मिनट में हंसा के चले जाएंगे, नहीं, आप मन से मेहनत करना है। और विश्वास मानिए अभी का मेहनत कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है आज से 5 साल बाद की मेहनत की तुलना में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। ये जो आव्यूह देखते हैं ना लाडले, आव्यूह देखिए, आव्यूह के वैसे तो अनेकों प्रकार हैं, लेकिन अगर हम मेनली इसकी बात करें ना तो इसके मेनली 7 प्रकार मेनली हैं, जिसमें एक एक करके हम सब प्रकार को देखने का प्रयास करते हैं। हमारा जो सबसे पहला मैट्रिक्स है ना उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह, यानी इंग्लिश में उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए पहला प्रकार क्या है हमारा, रो मैट्रिक्स। हम एक एक करके डील करेंगे, फिलहाल अभी समझने का प्रयास करें कितने प्रकार है। तो कितने प्रकार है, मेनली 7। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है तो सर दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में स्तंभ आव्यूह के नाम से जानते हैं। अब बारी आ रही है तीसरा जो मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्ग आव्यूह के नाम से मेरे दिल के टुकड़ों आप लोग जानते हैं। बढ़ते हैं इसके चौथे प्रकार पे। तो चौथा जो मैट्रिक्स है ना उसको आप लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको आप हिंदी में शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह के नाम से इसे जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके 5वें प्रकार की ओर। तो जो इसका 5वां प्रकार है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको आप हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके 6ठे प्रकार पर। तो जो 6ठा प्रकार है वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में अदिश आव्यूह के नाम से जानते हो। अब बारी है दोस्तों इसके अंतिम 7वें प्रकार की, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में तत्समक आव्यूह के नाम से आप लोग जानते हो। चलिए किसी ने अगर कभी आपसे पूछ दिया कि मेरे दिल के टुकड़ों बताओ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः कहना कि मैट्रिक्स 7 प्रकार के होते हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों एक एक करके हम सभी को संक्षेप रूप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आ गया हमारे बीच रो मैट्रिक्स क्या है। तो याद रखिएगा रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो मैंने कहा वैसा मैट्रिक्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो मौजूद हो। कितने रो हो, एक रो मौजूद हो, उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा उसी को स्क्वायर में उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने किया 2 3 4 5, अरे कितना लंबा लेके चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रो कितने हैं, एक है। कॉलम बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम कितने हैं 2 3 4। कॉलम कितना भी हो डजंट मैटर, हमारा रो हमेशा, हमारे रो का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 1। इसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। किसी ने पूछा कि बताइए रो मैट्रिक्स क्या है, तो मेरे दिल के टुकड़ों आप बता पाओगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम इसके दूसरे टाइप पर। हमारा दूसरा टाइप क्या है, तो वो है मेरे दिल के टुकड़ों
कॉलम मैट्रिक्स। क्या है वो? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रो मैट्रिक्स में एक रो था, इसको आप क्या कह सकते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स। आप क्या कहिएगा? बोलिए मेरे लाडलो। वैसा मैट्रिक्स। क्या कहिएगा? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम मौजूद हो, जिसमें केवल कितने? एक कॉलम मौजूद हो, उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में देखने का प्रयास करिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 4 3 5 6। आप दोनों मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों में कॉलम कितने हैं? तो सर कॉलम तो दोनों में केवल और केवल एक है सर। देखिए यहां कॉलम एक है, रो कितना है? 2 है। मुझे मतलब नहीं है कॉलम कितने हैं? एक है सर। गलत कर दिया। पहले कौन आता है? रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? तो 1 है सर। ऐसे बताओ इसमें रो कितने हैं? तो सर 4 हैं। कॉलम कितने हैं? 1। अरे लाडली मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कॉलम से। बताओ इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? तो आपने कहा सर केवल और केवल 1 है। इसी कारण इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो। आपने पढ़ा है एम क्या है? तो एम को लाडलो हम कहते हैं नंबर ऑफ रो। एन को क्या है? एन क्या है सर? तो एन को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। अर्थात वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, दूसरा मैट्रिक्स ध्यान दीजिए 2 3 4 5। लाडले मुझे बताइए पहले इसका ऑर्डर बताइए। तो आपने कहा सर इसमें एक रो है और कॉलम भी एक है, इसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। हमने पूछा इसका ऑर्डर बताओ, तो सर इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2। मैंने पूछा मैं लाडले कुछ तुम्हें दिखाई दिया? जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, जितने रो हैं उतने ही क्या है? कॉलम। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं दिल के टुकड़ों पॉइंट नंबर 4 यानी प्रकार चौथे प्रकार की ओर, ये जिसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स, which matrix their all elements are zero, that is called zero matrix। यानी वैसे मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी विकर्ण, सभी के सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसी को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, बताइए इसके सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं? सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे विश्वास है मेरे दिल के टुकड़ों आपको ये चारों प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर से वही बात, अगर वीडियो में कहीं कोई समस्या आ रही होगी तो कृपया अपने फीडबैक को कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो में और अपडेट ला सके। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा वैसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के, क्या कर है? जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब सवाल ये है सर मैट्रिक्स में विकर्ण कौन होता है? तो हमने कहा कि 2 3 4 5 6 7 8 3 1। जैसे मैट्रिक्स आपने क्या कहा था? आयताकार संरचना है ना, तो आयताकार में तो विकर्ण भी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो एरिया देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो क्या कह रहा है? वैसे मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कितने हो? शून्य हो, उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए तो दोस्तों, यहां मुख्य विकर्ण के छोड़कर जितने भी एलिमेंट वो सारे जीरो हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई पूछे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, बता दीजिएगा। वैसे मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, मुख्य विकर्ण को क्या छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसी को विकर्ण अवयव कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स यानी अगले प्रकार की ओर। छठा प्रकार है, क्या है? तो इसमें याद रखिएगा वैसा मैट्रिक्स, समझने का प्रयास करिए। वैसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ध्यान देने का प्रयास करिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो।
एलिमेंट शून्य। अरे सर ये तो पूर्ण के, हमने कहा कि नहीं लाडले रुको, पूरा मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब शून्य हो, परंतु विकर्ण के सभी एलिमेंट, परंतु विकर्ण के सभी एलिमेंट, सभी अवयव, सभी एलिमेंट एक समान हो। कैसे हो? एक समान हो, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे समझिए हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, इधर 2 2 2, बाकी सब 0 है। अब बताइए मैंने जो बात बोला बात सही है कि नहीं? मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब बताइए विकर्ण के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं? हाँ सर। तब इस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? और विश्वास करिए अगर समझ में आ रही है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हर एक जरूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दे। आग की तरह लाडलो फैला देना है यूएनएस मास्टर क्लास के इस बेहतरीन वीडियो को। अंतिम प्रकार, आज का अंतिम पॉइंट हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो याद रखिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण को छोड़ के, सेम वही बात, विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, परंतु विकर्ण के सभी एलिमेंट का मान, परंतु विकर्ण के सभी एलिमेंट का मान एक हो, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। ये VBI है मेरे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 1 0 0 1। बताइए मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब 0 है, परंतु विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या है? 1। इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे लाडलो, क्या ये आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? चलिए दोस्तों, तब मिलते हैं आप लोगों के साथ केशव बैच के एक नए वीडियो यानी मैट्रिक्स के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय।